नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। और चलिए अब शुरुआत करेंगे गांव शहर 100 खबर। 8 अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर सीएम योगी शहीदों को करेंगे नमन। काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शहीदों की प्रतिमाओं पर करेंगे माल्यार्पण। आज से भाजपा करेगी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे पार्टी के सांसद और विधायक। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं। आज से समाजवादी पार्टी भी शुरू कर रही है तिरंगा अभियान। अखिलेश यादव का नौज के झुआ गांव से करेंगे तिरंगा अभियान की शुरुआत। लोगों से 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील। आज गाजीपुर से सपा शुरू करेगी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा। सपा नेता राम गोविंद चौधरी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। पहले चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों में निकलेगी यात्रा। भगोड़े श्रीकांत त्यागी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त। गृह विभाग से मांगी है रिपोर्ट। जांच का रिपोर्ट सौंपने को कहा। गनर देने पर भी मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी भाजपा का तिरंगा अभियान। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। तिरंगा लेकर चलते दिखे सीएम धामी ने प्रभात फेरी को दिखाई हरी झंडी। तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई प्रभात फेरी। प्रभात फेरी के रूप में जो निकलेगा उससे पूरे देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर संदेश जाएगा, पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा। भाइयों बहनों, ये अगस्त क्रांति और ये आजादी का अमृत महोत्सव इस बार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीकांत त्यागी के पक्ष में बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह के प्रतिनिधि ने किया प्रदर्शन। सत्यपाल सिंह के प्रतिनिधि नीरज त्यागी की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। बाराबंकी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने वाला दबंग नेता गिरफ्तार। घायल ट्रैफिक पुलिसकर्मी को हेकड़ी दिखाते दबंग नेता का वीडियो हुआ था वायरल। एसपी ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिए थे निर्देश। हरिद्वार में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। रुड़की में राकेश टिकैत और किसानों के बीच नोकझोंक हो गई। स्थानीय किसानों ने राकेश टिकैत के खिलाफ जताया विरोध। पुलिस ने मामले को शांत कराया। कानपुर जर्जर मकान तोड़ने के दौरान छज्जा गिरने से 3 मजदूर घायल हुए। अस्पताल में एक की मौत, 2 घायलों का चल रहा इलाज। गोरखपुर में इंजीनियरिंग की 2 छात्राओं ने बनाई डिजिटल राखी। इमरजेंसी में परिजनों, एम्बुलेंस और पुलिस को मैसेज और लोकेशन भेजने में मदद करेगी राखी। बाराबंकी में जमीन के विवाद में मारपीट हो गई। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। करीब 12 लोग जख्मी हुए। गाजियाबाद में फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर पर विवाद। फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है आरोप। साहिबाबाद में हिंदू निर्माण सेना की द्वारा शिकायत पर केस दर्ज हुआ। मुजफ्फरनगर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में हिस्ट्री शीटर को गोली लगने की खबर। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। हरिद्वार में देशभक्ति का दिखा है नजारा। हर की पैड़ी पर तिरंगा लेकर पहुंचे लोग। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्साह में लोग। सुल्तानपुर में पेड़ काटने वाले से रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ वन रक्षक। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने दिए हैं जांच के आदेश। डीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। नोएडा के सूरजपुर कोर्ट से पुलिस की गाड़ी में धक्का लगाते नजर आए पुलिसकर्मी। कोतवाल भी गाड़ी में धक्का लगाते कैमरे में कैद हुए। श्रीकांत त्यागी का मुजफ्फरनगर में बारिश से गिरा जर्जर मकान। मलबे में दबकर 3 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने बमुश्किल घायलों को निकाला। घटना के बाद एसडीएम सदर भी मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। नगर कोतवाली इलाके के चुंगी नंबर 2 की घटना। जोशीमठ में स्कूटी और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। धारचूला में हुआ भूस्खलन। भूस्खलन से कोकल खेत की हाई टेंशन लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। गांव में पेट्रोल पंप के बाहर लगे बोर्ड में लगी भीषण आग। आग की वजह से अभी तक नहीं लग सका इसका कारण का पता। कर्मचारी ने सिलेंडर के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया। पंजाब के लुधियाने से बहराइच जा रही प्राइवेट बस सोमवार सुबह मुरादाबाद में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। एक यात्री की मौत। बिजनौर में घर की छत गिरने से परिवार के 4 लोग मलबे में दब गए। पड़ोसियों ने चारों को बमुश्किल निकाला, लेकिन 8 साल के मासूम को बचा नहीं पाए। कासगंज के कोतवाली इलाके में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हुई। 8 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा।
एटा में बाइक फिसलने से एक कावड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर को ओवरटेक करते वक्त यह हादसा हुआ। गाजियाबाद में पेंट की फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हापुड़ में अवैध दीवार के निर्माण को रोकने गई राजस्व टीम के लेखपाल के साथ भाजपा कार्यकर्ता ने बदसलूकी की है। दीवार तोड़ने के विवाद में बीजेपी विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष ने डीएम आवास पर किया हंगामा। पीलीभीत में जांच के नाम पर पैथोलॉजी लैब में मरीजों की जा रही है लूट। इलाज के नाम पर मनमाने दाम वसूलने का मरीज के तीमारदार ने कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करवाई तो इस लैब की पोल खुल गई। मामला संज्ञान में आते ही सीएमओ ने जांच की कार्रवाई के आदेश दिए। शामली में गन्ना भुगतान की मांग को लेकर आरएलडी ने किया धरना प्रदर्शन। किसानों में धरना प्रदर्शन को पूर्ण समर्थन दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 31 अक्टूबर तक गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो मिल मालिक पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जोशीमठ में पुलिस ने 22 पेटी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मथुरा में राधा रानी मंदिर के पीछे जंगलों में साधना करते हुए साधु को गोली मार दी गई। मोनी बाबा के नाम से जाने जाते थे साधु। मेरठ में पेट्रोल माफियाओं के यहां पर छापेमारी से हड़कंप। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो के बाहर छापेमारी हुई। पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आजमगढ़ में नगरपालिका में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भुगतान की मांग को लेकर नगरपालिका कार्यालय पर हंगामा हुआ है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष और नगरपालिका ईओ ने एक दूसरे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बांदा में जहरीले कीड़े के काटने से भाई बहन की मौत हो गई। एक ही बेड पर सो रहे 4 भाई बहनों को जहरीले कीड़े ने काटा। 2 बहनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में तीमारदारों का हुआ हंगामा। अल्ट्रासाउंड के दौरान महिला से अश्लीलता का है आरोप। तीमारदारों की डॉक्टर्स के साथ नोकझोंक हो गई। तीमारदारों पर डॉक्टर्स ने मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। पुलिस अस्पताल में लोगों को समझाने में जुटी। पीलीभीत में भाई ने बहन की पीट कर हत्या कर दी। बहन के शव को फंदे से लटकाया गया। मृतका की मां की तहरीर पर बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज। गाजीपुर में मरीज को बंधक बनाकर परिजनों से पैसा वसूली का मामला है। एसडीएम ने फर्जी अस्पताल को सील किया। मरीज को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया। हरदोई में बंदर के हमले से किसान की छत से गिरकर मौत हो गई। छत पर बंदर भगाने के लिए किसान गए थे। किसान पर बंदरों ने हमला कर दिया। कौशाम्बी में बाइक सवार बदमाश ने महिला बैंक मैनेजर पर तेजाब से हमला किया। स्कूटी सवार बैंक मैनेजर गंभीर रूप से झुलसे। मेरठ के शास्त्री नगर में डबल मर्डर से दहशत मच गई। नानी और नातिन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। अमेठी में युवक की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या की गई। घर से दूर खाली पड़ी दुकान में मिला युवक का खून से लथपथ शव। गाजीपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक बदमाश के पांव में गोली लगने से घायल हो गया। इनके कब्जे से एक तमंचा 2 जिंदा कारतूस बरामद। बलरामपुर में कलयुगी बेटे ने मां की हत्या की। अपराध छिपाने के लिए पुलिस को गुमराह करता रहा युवक। सख्ती से पूछताछ करने पर गुनाह कबूला। मेरठ में सनकी प्रेमी ने की प्रेमी की हत्या। शादीशुदा प्रेमिका को निर्माणाधीन मकान में बुलाकर फावड़े से काटा गया। आरोपी पुलिस की हिरासत में। दोनों के बीच हुआ था आपसी विवाद। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। लिसाड़ी गेट इलाके की आजाद नगर कॉलोनी की घटना। हाथरस में दंपति की मौत से सनसनी फैल गई। पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्जे से खाली हुई जमीन पर बन रहे गरीबों के लिए आशियाने। एक फ्लैट के लिए 80 से ज्यादा दावेदार। मऊ पुलिस ने मुठभेड़ में टॉप 10 अपराधियों को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर पंकज सिंह चक्रवात को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में प्रेमिका ने किया प्रेमिका कत्ल। शव को सूटकेस में ले जाते वक्त महिला पकड़ी गई। लिव इन में रहते थे 4 साल से। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टाउन हॉल में आयोजित किया रक्षाबंधन समारोह। सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु होने की कामना की। प्रतापगढ़ में एम्बुलेंस से मरीजों की बजाय सीमेंट ढोने का वीडियो सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीमेंट से लदी एम्बुलेंस से सीमेंट उतारते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है। 33 जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ डीएम को अविश्वास पत्र दिया। फतेहपुर में प्रशासनिक बद इंतजामी के चलते छुट्टा जानवरों से परेशान ग्रामीणों ने उन्हें दरियापुर गांव लाकर छोड़ा है। दरियापुर गांव के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया।
चमोली जिले के सीमांत जोशीमठ विकास खंड में एक और फूलों की घाटी आकर्षण का केंद्र बनी। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 5 वर्ग किलोमीटर में घाटी का दायरा है। श्रावस्ती में मुहर्रम की 8वीं तारीख को निकाला गया शाही आलम का जुलूस। करबला से निकलकर हुसैनिया इमामबाड़े पहुंचा ये जुलूस। केदारनाथ में वन विभाग ने तैयार की ब्रह्म वाटिका। इस वाटिका में हिमालयी जड़ी बूटी के 2000 पौधे लगाए गए। बलिया में कोविड काल से पैरोल पर छोड़े गए 5 कैदी लापता हो गए हैं। तलाश में जुटा है जिला प्रशासन। पर मई 2021 में कोविड के दौरान बलिया जिला कारागार में बंद 37 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया। हरिद्वार में मनसा देवी चरण पादुका परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे मौजूद। गाजीपुर में सरकारी स्कूल में एक ही कमरे में चल रही है 8 क्लासेस। तकरीबन 400 छात्र एक साथ पढ़ने पर मजबूर हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय सैदपुर का मामला। हरिद्वार में जेल में तिरंगा अभियान की तैयारी तेज कर दी गई है। जेल में कैदी मिलकर 10,000 तिरंगे बनाएंगे। जेल में तिरंगे झंडे बनाने के लिए कैदियों को कपड़े के साथ 20 सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई है। बने हुए तिरंगे झंडे बाजार में बेचे जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गांव के पहरेदारों को तिरंगा बांटा गया। तिरंगे के सम्मान और महत्व के बारे में बताया गया। कर्णप्रयाग में बारिश बनी जनता के लिए आफत। तेज बारिश से कई स्थानों पर बंद हुआ मोटर मार्ग। विभागीय अधिकारियों के जरिए लगातार काम जारी। गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा। बाराबंकी में नेपाल से पानी छोड़े जाने से उफनाई है सरयू नदी। गिरजा शारदा बैराज से सरयू में छोड़ा गया है 3 लाख क्यूसेक पानी। सरयू किनारे के गांवों में तेजी से हो रहा है कटान। रमस नेही घाट तहसील के बसंतपुर पत्रा गांव पर बढ़ा खतरा। बहराइच में बरसात के पानी में फंसी बस। ग्रामीणों ने बस को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला। बस का रेस्क्यू करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खैरी घाट के गिरदा गांव का मामला। रुद्रप्रयाग के चोपता तड़ांग मोटर मार्ग पर हुआ भयावह भूस्खलन। मोटर मार्ग का लगभग 30 मीटर हिस्सा पूरी तरह से भूस्खलन की भेंट चढ़ गया। चट्टान गिरने से बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग में बाधित हुआ। आईटीबीपी के और सेना के जवानों ने मिलकर हाईवे को खोला। कई घंटों के बाद खुला टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे। पहाड़ी से मलबा आने से बंद हुआ था रोड। अभी भी पहाड़ी से रुक रुक कर गिर रहा है मलबा। उत्तराखंड में हल्की और मध्यम बारिश का अलर्ट है। 13 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की। श्रीकांत त्यागी के गुर्गों को सूरजपुर कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा है जेल। कल देर रात ओमेक्स सोसाइटी में गुंडागर्दी की थी। भगौड़े श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी है। नोएडा पुलिस ने घोषित किया इनाम। महिला से अभद्रता का है मामला। गालिबाज श्रीकांत त्यागी पर गरमाई यूपी की सियासत। स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। श्रीकांत भाजपा का नेता, प्रशासन है मेहरबान। स्वतंत्र देव ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही भाजपा में आया था श्रीकांत मामले पर एबीपी गंगा से बोले शिवपाल यादव भाजपा के हैं श्रीकांत, इसीलिए नहीं हो रही गिरफ्तारी। श्रीकांत की गिरफ्तारी में देरी हो रही है। पूर्व सांसद और विधायक उमाकांत यादव को उम्र कैद। जीआरपी सिपाही हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई है सजा। 50,000 का जुर्माना भी लगाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।